इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैरेक्टर को हमको यहाँ पे देखना है। तो अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें तो इनको कार्ल कॉरेसन ने 1903 में सबसे पहले रिप्रेजेंट किया था, और इन्होंने जो यूज़ किया था, जिस प्लांट का यूज़ किया था, वो प्लांट है स्नैपड्रैगन। तो स्नैपड्रैगन या फिर एंथीलियम या फिर आपका डॉग फ्लावर है, एक तरह का फ्लावर होता है। तो ये तीन में उन्होंने इस चीज़ को देखा था। तो इसमें हुआ क्या था, उन्होंने फ्लावर के कलर पे ये ब्रीडिंग करवाई थी या हाइब्रिड करवाया था। उन्होंने क्या किया था, जनरली उन्होंने एक रेड फ्लावर लिया और एक उन्होंने वाइट फ्लावर लिया था, ठीक है। तो रेड फ्लावर के लिए उन्होंने कैपिटल आर लिया। अब वाइट के लिए ऐसा नहीं कि आप स्मॉल डब्ल्यू लोगे, क्या करोगे, ये जो लिए हो, ये जो आपका प्योर आपका कैरेक्टर है, उसका रेसेसिव कैरेक्टर हमको लेना है, तो स्मॉल आर। वाइट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल आर, ठीक है। तो जनरली इसमें जो आपका कैरेक्टर निकल के सामने आया वो कौन सा कैरेक्टर था, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, ये एक ऐसा कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया, मतलब ये कलर कौन सा हो गया, पिंक कलर हो गया। तो देखो ये वाले जो एलिल्स हैं, ये एलिल्स ना रेड को प्रेजेंट कर रहा है, ये एलिल्स ना आपके वाइट को प्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये टोटल क्या कर रहा है, दोनों कलर को प्रेजेंट कर ही नहीं रहा है, वो एक नया कलर बना दिया, पिंक कलर। तो ये क्या हो गया, ये दोनों के बीच का क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, इंटरमीडिएट फेस हो गया, इंटरमीडिएट फेस हो गया। तो इंटरमीडिएट जो आपका एलिल्स बना, जिसको इंटरमीडिएट एलिल्स भी बोलते हैं, ध्यान में रखना। तो इंटरमीडिएट एलिल्स जो आपका रिप्रेजेंट हुआ, अब उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं। अब उनका क्या करना है, हमको सेकेंड जनरेशन निकालना है और उनके क्रॉस ब्रीडिंग करवानी है। तो ये आर आर और ये आर आर, ठीक है। तो अब इसका हमको इसके साथ एक ब्रीड करवा रहे हैं, तो हमको एक जनरेशन मिला। फिर इसी का हम फिर इसके साथ ब्रीड करवा रहे हैं, तो हमको एक जनरेशन मिल गया। फिर हमने इसका एक ब्रीडिंग करवाया तो हमको मिल गया, और फिर से हमने इसका एक ब्रीडिंग करवाया तो हमको एक और जनरेशन मिला। तो जनरली अगर इस जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो हमको 4 जनरेशन मिल रहे हैं, ठीक है, 4 जनरेशन में मिल रहे हैं। तो अगर मैं फिनोटाइप की बात करती हूँ, फिनोटाइप जो विजुअल हो रहा है, ठीक है, फिनोटाइप। तो अब देखो यहाँ पे ये आर और आर, ये कौन से कलर को, रेड कलर को प्रेजेंट कर रहा है। आर और आर मतलब ये आर पिंक कलर को कर रहा है, ये पिंक हो गया, ठीक है, और ये भी पिंक हो जाएगा। और सेकंड ये कौन सा कलर है, ये वाइट कलर है। तो अगर मैं जनरेशन की बात करूँ, जो 4 जनरेशन आपकी निकली, जिसमें आपका जो फिनोटाइप कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, रेड कलर 1 रेशियो का है, आपको पिंक कलर 2 रेशियो का दिख रहा है, और फिर वाइट दिख रहा है 1। तो आपको फिनोटाइप कैरेक्टर आ रहा है 1 रेशियो, 2 रेशियो एंड 1। इस तरीके से आपने फिनोटाइप कैरेक्टर निकाले। जीनोटाइप कैरेक्टर में अब आपको देखना है जीनोटाइप में कि आपके एलिल्स क्या हैं, जीनोटाइप में आपके एलिल्स। तो आर आर यहाँ पे चारों जनरेशन में कितने नंबर में, ओनली 1 नंबर पे, तो 1 नंबर पे, ठीक है। और आर और स्मॉल आर यहाँ पे चारों जनरेशन में कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया, ठीक है। और फिर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर यहाँ चारों जनरेशन में 1 नंबर पे, तो ये भी आपका क्या आ रहा है, जीनोटाइप 1 रेशियो, 2 रेशियो एंड 1 आ रहा है, ठीक है। सेकेंड, इसी में आपको ध्यान देना है कि इस तरीके से आपको जब भी लिखना है तो यहाँ पे आपको इस तरीके का एलिल बनाते हुए चलना है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। सेकेंड यहाँ पे रेड, यहाँ पे पिंक एंड यहाँ पे वाइट। तो ये अगर नहीं लिखोगे तो आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे। तो यहाँ पे आपने कंप्लीट किया इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैरेक्टर को कैसे निकाला जाता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैरेक्टर के आप बुक में देखो, बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे आपको। पर्पल फ्लावर पे और वाइट फ्लावर पे मिलेगा, पिंक पे मिलेगा और रेड पे मिलेगा। तो जनरली उन फ्लावर के कलर पे, याद रखना कलर पे आपको निकाल, जैसे आपको मधुमक्खी या मॉस्किटो पे आइस कलर पे देखने को मिलेगा, या ग्रीन कलर है या ब्राउन कलर की आइस लेंस पे मिलेगा, तो जिस पे ब्लैक कलर का लेंस बनता है, मतलब एक ऐसा कैरेक्टर बनता है जो डोमिनेंस कैरेक्टर नहीं है, वो डोमिनेंस बन ही नहीं पाया, वो एक हट के बन गया, या तो इसको भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो इसको भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो नया बना रहा है। तो नया बना रहा है, इट इज़ कॉल्ड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैरेक्टर। ओके, तो यहाँ तक आप करके देखो, अपने बुक में सारे एग्जाम्पल्स को एक बार सॉल्व करके देखो, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हो बच्चों। गुड लक।